अस्सलाम वालेकुम, I'm Adil Anjum from ELI Institute, Hafizabad Road, Gujranwala, Pakistan. Dear students, especially the students of BA, मैं आपको इंग्लिश का सिलेबस डिवीज़न बताना चाह रहा हूँ। आज की जो मेरी वीडियो है ये आपके लिए इंग्लिश के सिलेबस के डिवीज़न के लिए है। बड़े ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। कुछ स्टूडेंट नहीं, अक्सर स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सिलेबस डिवीज़न का नहीं पता कि BA पार्ट 1 में कौन सी चीज़ें हैं और स्पेशली A पेपर में कौन सी हैं और B पेपर में कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, हम उसको आज लेके हम पहले BA पार्ट 1 को डिस्कस करते हैं, उसके बाद पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो ज़रा देखें, पार्ट 1 का इंग्लिश का सिलेबस की बात करने लगा हूँ। बेटा बाकी भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन इंग्लिश का ज़रा इंपॉर्टेंट है, आपको पता है उसकी डिवीज़न उन्होंने चेंज किया है इस साल। तो उस हवाले से पहले ये होता था कि A पेपर और B पेपर था, ओल्ड ट्रेडिशन वे से जो पेपर होते थे उसके हिसाब की बात कर रहा हूँ। आजकल जो उन्होंने डिवीज़न दी हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी ने, जैसे लास्ट ईयर भी पेपर हुए, पार्ट 1 सेपरेट कर दिया, पार्ट 2 स्प्लिट जो प्रोग्राम हो गया, उसके हवाले से आपको बताना चाहता हूँ कि पार्ट 1 में क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं, ज़रा नोट कर लें प्लीज़। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पोइम से। तो BA पार्ट 1 में A पेपर कौन सा है? BA पार्ट 1 पेपर A, जो सिलेबस के हिसाब से डिवीज़न हम A पेपर जिन चीज़ों को लेते हैं वो ज़रा देखते हैं। उसमें है पोइम्स। तो पोइम्स आपकी कितनी है? बेसिकली वो 22-3 जो भी पोइम्स हैं, आपने उनमें से जो करनी है वो 16 to 18 है, जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं वही आप कर लें तो इनफ है। अच्छा बेटा, उसमें करना क्या होता है, वो कितने नंबर की हैं, कितने मार्क्स की वो आती हैं। उनमें सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन होता है वो है रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। क्या होता है? रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, और उसके अंदर 3 रेफरेंसेस आते हैं, यानी कि 3 जो है ना आपको पोइम्स के जो है ना वो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वो जो बंद जिसे कहते हैं आप शेर कह लें, वो आते हैं 3। 2 आपके आते हैं वन एक्ट प्लेज में से। नॉर्मली अक्सर स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होता कि प्लेज में से भी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आता है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप प्रॉपर ज़रा इसे सुन लें, आपको आइडिया हो जाए। देखिए, आपके 3 रेफरेंस आगे, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट का मतलब पहला जो क्वेश्चन है 3 आगे पोइम्स में से, 2 आपके आ जाते हैं प्लेज में से। और उसमें से कैसे आते हैं, उसी तरह कोई लाइंस आती हैं टेक्स्ट की जो नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। बेसिकली तो पढ़ना टेक्स्ट चाहिए ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि प्ले में होता क्या और सिचुएशनल जो भी सूरत हाल है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे अकर होते हैं। लेकिन एनी हो, हम चूँकि डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं तो इसलिए वी सम टाइम डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन से प्ले में से आया है। तो उसको जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको करैक्टर नेम सारे आने चाहिए। तो बाज़ टाइम बड़ी कॉन्स्पिक्यूअस लाइन्स होती हैं, लाइक उसके अंदर प्लेस के हवाले से कोई करैक्टर का नाम आ जाता है, तो यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड कि अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल पपुआ नाम आ गया, समरनोफ नाम आ गया, या कोई भी लुका नाम आ गया, तो आपको पता चल गया ये द बियर में से है। इसी तरह गाय सिडनी, कोई भी किसी भी किस्म का कोई नाम करैक्टर्स जो 4 प्लेस में से है, तो आपको वो पता चल जाता है कि ये लाइंस किस में से हैं जी, ये लाइंस प्लेस में से है, फलां प्ले में है। ठीक है, अच्छा आपने करना क्या होता है, बहुत अच्छा, पहले ट्राई क्या करनी है कि आपने जो पोइम्स की हुई हैं ना प्रॉपर, उन पोइम्स में से 3 के 3 रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आप सॉल्व कर लें। चूँकि 5 में से 3 करने होते हैं, अगर आप 3 सॉल्व कर लेते हैं तो देयर इज़ नो नीड टू गो फॉर प्लेस रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, उस करने की ज़रूरत ही नहीं है, पोइम में से हल हो जाता है। सम टाइम पेपर बहुत आसान आ जाता है, सम टाइम अगर मुश्किल भी आता है तो बेटा मुश्किल भी कहाँ से आएगा, आ जाकर तो पोइम में से ही आएगा ना। अगर आप सारी पोइम्स कर लेते हैं प्रॉपर तो देयर इज़ नो नीड टू प्रिपेयर एनी प्ले। लेकिन व्हाट आई रिकमेंड, याद रखिएगा, कुछ टीचर्स और कुछ कॉलेजेस में लोग प्ले छुड़वा देते हैं, नहीं करवाते, बच्चों को स्किप करवा देते हैं। तो बेटा मैं कभी भी नहीं कहूँगा, चूँकि 4 प्लेस हैं। अच्छा, बच्चों को प्लेस मुश्किल भी क्यों लगते हैं, उसकी एक रीज़न ये कि एक प्ले के बुक्स के ऊपर 14-15 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसलिए वो शायद उनको ज़्यादा मुश्किल लगते हैं। मैंने जो लिखा हुआ वो एक प्ले है और एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, कुछ इस तरह से बनाया हुआ है, किसी भी किस्म का क्वेश्चन आए तो उसमें से टैकल करना होता है। वो बहरहाल बात का इशू है, वो डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अगर हम प्लेस की बात करते हैं तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि प्लेस किसी सूरत आपने नहीं छोड़ने। BA पार्ट 1 के जो प्लेस हैं वो किस में आते हैं, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में भी आते हैं, और उनका एक क्वेश्चन प्ले का किसके साथ आता है, शॉर्ट स्टोरी के साथ भी आता है। तो बेटा ये ऑप्शन बहुत अच्छी है, इसे कभी भी स्किप नहीं करना है आपने। अच्छा जी, अगर हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट की बात करें, आप कोशिश करें पहले हिसाब से कि पोइम में से सॉल्व करें
और अगर पोइम में से कोई नहीं पता चल रहा किस में से है, अगर प्ले का वेरी क्लियर है तो फिर ठीक है, प्लेस में से वो जो रेफरेंस आया हुआ है तो उसमें से ले लें। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया आपका पोइम्स का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट 20 नंबर का। उसके बाद आ जाएं 20 नंबर की आपकी होती हैं शॉर्ट स्टोरीज, जो टोटल 15 है। मैंने 14 लिखी हुई हैं, 14 लिखी हुई हैं, एक नहीं लिखी हुई यानी हो। तो बहरहाल वो अगर आप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 भी कर लेना तो आपका पेपर आराम से सॉल्व हो जाता है। बल्कि 8 भी मैंने मोस्ट सेपरेट की हुई हैं। अगर आप वो वाली कर लें तो एक उनमें से कंफर्म आती है और दूसरा आप प्ले का क्वेश्चन कर लें। चूँकि एक क्वेश्चन प्ले का आता है और 2 शॉर्ट स्टोरीज का आता है, तो आपका ये 20 नंबर का अगेन क्वेश्चन बनता है। यानी कि प्लेस के सेपरेटली कोई नंबर नहीं है। प्लेस क्या करते हैं, प्लेस या तो रेफरेंस के लिए पॉइंट्स में आ जाता है, एक आता है उनमें से 2 आते हैं बल्कि, और एक प्ले का क्वेश्चन आ जाता है शॉर्ट स्टोरी के साथ। ठीक हो गया। यानी कि 20 नंबर का रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, प्लेस और पोइम में से 20 नंबर के आपके शॉर्ट स्टोरीज और 20 नंबर के पोइम्स के क्वेश्चंस आते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? ये कितने मार्क्स हो गए? 60। अब ये 60 मार्क्स हो गए आपके ए पेपर, बीए थर्ड ईयर ए पेपर के कितने मार्क्स? 60 मार्क्स हो गए। अच्छा, अब आपका अच्छा मोस्टली स्टूडेंट बच्चे आपकी साइड से ब्लंडर क्या है वो बताने लगा हूँ। मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, जब भी किसी भी एकेडमी में जाते हैं तो वो उनकी तैयारी क्या हो रही होती है, मतलब ए पेपर की ज़्यादा उनको फिक्र भी होती है और टीचर भी नॉर्मली ए पेपर को पहले करवाते हैं। उससे क्या होता है कि जिस बच्चे की पोइम्स हो जाए, प्लेस हो जाए, शॉर्ट स्टोरीज हो जाए, मोस्टली वो बच्चे एकेडमी छोड़ देते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। वो कहते हैं कि हमें तैयारी तो हो गई है तो हमने अब क्या करना है। तो बेटा आपके अगर 100% ये तैयार हो जाएं ए पेपर, 100% तैयार करने के बाद आप जब पेपर में लिखते हैं तो फिर भी 2-4 गलतियाँ हो ही जाती हैं, तो आपके ओवरऑल मार्क्स जो है ना ये ए पेपर में 60 में से अगर बहुत अच्छे भी वो दे तो 28-27 के करीब आते हैं। यानी कि अभी आप पासिंग मार्क्स नहीं ले सकते सिर्फ ए पेपर में से। फिर व्हाट यू आर सपोज टू डू एंड टू डील विद डायलॉग। अब होता क्या है, नॉर्मली स्टूडेंट भागते हैं एक मल्टीपल चॉइस, वो जो एक मल्टीपल डायलॉग दिया होता है जी, जो भी आया आप इस तरह से ये कर लें, वो ठीक है, वो मैंने भी लिखा हुआ है। बट बेटा अगर थोड़ा सा आप कोशिश करें कि डायलॉग 2-4 और तैयार कर लें ताकि आपका 15 मार्क्स का जो पेपर है, ये बी पेपर है, बीए थर्ड ईयर में बी पेपर एक डायलॉग है और एक प्रेसी है। सबसे बड़ा ब्लंडर जो स्टूडेंट्स करते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रेसी को बिल्कुल एक अहमियत नहीं देते और एक अनइम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं। यहाँ समझते हैं ठीक है यार इस तरह से कर लेंगे तो दैट्स इट। बेटा ये बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं आप, और इसी वजह से पार्ट 1 की सप्ली ज़्यादा आती हैं, चूँकि बच्चों को प्रेसी हल करना नहीं आती। उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्रेसी हल करने में ये है बेटा कि बच्चों को टेंसेस नहीं आते, ग्रामर नहीं आते, जिसकी वजह से प्रेसी में वो ज़ाहिर है मैं प्रेसी की एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर आपको टोटल प्रेसी का मेथड बताऊंगा कि प्रेसी कैसे सॉल्व करनी होती है। यानी हो नॉर्मली कोई ऐसा बच्चा मतलब प्रेसी हल नहीं कर सकता जिसे टेंसेस नहीं आते, जिसे सेल्फ राइटिंग नहीं आती। तो बेटा इट इज़ वेरी टफ फॉर अ पर्सन जो सेल्फ राइटिंग नहीं कर सकता वो प्रेसी को सॉल्व करे। चूँकि प्रेसी का सबसे पहला रूल है कि राइट ऑन द प्रेसी ऑफ द गिवन पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। तो आप अपने ओन वर्ड्स में नहीं लिखते बल्कि वहाँ से फिर कॉपी कर देते हो, प्रेसी का आपको 0 नंबर देते हैं, चेकर आपको मार्क्स नहीं देता, वेटिंग नहीं देता। इसलिए यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू पे योर अटेंशन टू योर बी पेपर इन बीए थर्ड ईयर। बी पेपर को बहुत फोकस करें ताकि आपके मार्क्स जो है उस हिसाब से अच्छे तरीके से आप हासिल कर सकें। मेरे बच्चे एक स्टूडेंट के थर्ड ईयर के अंदर 100 में से 78 मार्क्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के। तो हैदर आफ्ताब है लड़के का नाम। तो बेटा आफ्ताब के ये नंबर 78 100 में से क्यों आए, चूँकि ही कैन अंडरस्टैंड प्रेसी वेल। उसने प्रेसी को अच्छे तरीके से सॉल्व किया और प्लस डायलॉग वगैरह को डील कर ले। यहाँ ट्रांसलेशन होते हैं डायलॉग की तरह, तो ट्रांसलेशन भी ज़ाहिर है वही बच्चा कर सकता है जिसको टेंसेस और ग्रामर वगैरह प्रॉपर आती है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कहता हूँ कि बेटा बी पेपर पे फोकस करें। ए पेपर आप करते नहीं, ठीक है, आपने वो क्रैम करना है या वट एवर जो आप भी कर रहे हैं वो करते नहीं, लेकिन बी पेपर को प्रॉपर समझे और सेल्फ राइटिंग इतनी ज़रूर करें कि आप प्रेसी को सॉल्व कर सकें। और अगर डायलॉग या ट्रांसलेशन ईजी आ जाए तो 15 मार्क्स किया उसे सॉल्व कर ले। यहाँ डायलॉग भी करना है तो प्रॉपर उसको इस तरह से सॉल्व करें कि चेकर जो है ना आपको कुछ उसके नंबर दे सके।
डू यू अंडरस्टैंड? यानी कि 15 मार्क्स आपके डायलॉग के, 25 मार्क्स आपके प्रेस के, यानी कि 40 में से आपको नंबर नहीं दिए जाते चूँकि आप उसको उस पैटर्न के तहत और उन असूलों के तहत हल नहीं करते जो रिक्वायर्ड होते हैं एग्ज़ाम्स में। तो आप उनको बस ऐसे सॉल्व कर आते हैं, तो आपको चेकर मार्क्स नहीं देता, तो आप अनफॉर्चुनेटली फेल हो जाते हैं। आपको चाहिए कि अगर पेपर ए और बी में से ज़्यादा फोकस आपने देनी है तो बी को दें, ताकि आप अच्छे तरीके से अगर बी पेपर को सॉल्व कर जाएंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। प्लस ए का तो आप फिक्र करते ही हैं, तो उसके साथ लिखेंगे तो 35, 40, 40, 50 इस तरह से आप आगे नंबर ले सकते हैं। और 78 नंबर मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा नंबर है पंजाब यूनिवर्सिटी में इंग्लिश के पेपर में। तो इसी तरह जो बच्चों के नंबर आते हैं तो बेटा वो बी पेपर की वजह से ही आते हैं। तो ये था बीए थर्ड ईयर की डिवीज़न जो मैंने आपको बताई। क्या है? पोइम्स हैं इसमें, शॉर्ट स्टोरीज़ है, प्लेज हैं। अगेन बता रहा हूँ, प्ले के सेपरेटली मार्क्स नहीं हैं, प्ले पोइम्स के साथ मिलकर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में आता है, और शॉर्ट स्टोरी के साथ एक क्वेश्चन प्ले का और 2 शॉर्ट स्टोरीज आती है। अगर आप एक शॉर्ट स्टोरी कर ले, एक प्ले कर ले तब भी ठीक है, दोनों शॉर्ट स्टोरीज कर ले तब भी ठीक है। एक प्ले आता है, प्ले 2 नहीं आते आपको, ठीक हो गया। उसके बाद आपकी पोइम में से क्वेश्चन आते हैं, 60 नंबर आपके ए पेपर के लिए, इसी तरह 15 मार्क्स आपके डायलॉग के लिए, और 25 मार्क्स की आपकी प्रेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उसको इंपॉर्टेंट उस तरह कंसीडर नहीं करते। तो यू ऑल आर रिक्वेस्टेड, प्लीज़ फॉलो, इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़, चूँकि बेशुमार बच्चे हैं जिनको नहीं पता। थैंक यू वेरी मच।